जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आप सभी को पता है हमारी एक्सपेक्टेड कंप्यूटर क्वेश्चंस की सीरीज चली हुई है, जिसके हमने 2 पार्ट्स कर लिए हैं। अगर आपने पहले वाले पार्ट्स नहीं किए हैं तो आपको बीएसएफ एचसीएम कंप्यूटर प्लेलिस्ट के अंदर विजिट कर लेना है। वहाँ पर आपको पहले वाले 2 पार्ट्स देखने को मिल जाएंगे। प्लस में इस प्लेलिस्ट को आपको सेव कर लेना है। जो भी वीडियो जो आपके आएंगे वो सारे इसी प्लेलिस्ट के अंदर देखने को मिलेंगे। आज हम करने वाले हैं पार्ट नंबर 3। दोस्तों, वीडियो को आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है। किसी भी ग्रुप के अंदर जिसके अंदर भी आप ऐड हो वहाँ पर शेयर करना, ताकि बच्चे तक रियल कंटेंट और क्वालिटी कंटेंट हम पहुँचा पाए। यूट्यूब पर इतना कचरा कंटेंट भरा पड़ा है और इस कचरा कंटेंट के कारण ही रियल कंटेंट बच्चे तक नहीं पहुँच पा रहा है। ठीक है, तो आप सभी को हमारा साथ देना है कैंडिडेट तक रियल कंटेंट और जेन्युइन कंटेंट को पहुँचाने के लिए। ठीक है ना। टीसीएस के पीवाईक्यूज आपको किसी भी चैनल पर देखने को नहीं मिलेंगे, और जिस लेवल के क्वेश्चन मैं यहाँ पर करवाता हूँ एक्सप्लेनेशन के साथ, किसी का भी कंटेंट आप मैच करके देख लेना, सामने भी नहीं टिक पाएगा। ठीक है ना। तो आप वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, सपोर्ट करें और बच्चों तक क्रीम कंटेंट पहुँचाने में हमारी मदद करें। काफ़ी ज़्यादा डिमांड थी दोस्तों बच्चों की कि सर आप इंस्टाग्राम पर हो या नहीं हो, तो कल हमने इंस्टाग्राम ओपन कर लिया है। तो आप सर्च कर सकते हैं रोहित पुनिया 515 और फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इन विंडोज GUIDs आर टिपिकली रिटन इन हेक्साडेसिमल नोटेशन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ GUID? विंडोज के अंदर GUIDs को हेक्साडेसिमल नोटेशन के अंदर लिखा जाता है, और यहाँ पर पूछा गया है फुल फॉर्म क्या रहेगी GUID की। ये आपको किसी बुक के अंदर देखने को नहीं मिलेगी, और ये PYQ है TCS का। तो GUID फुल फॉर्म होती है ग्लोबली यूनिक आइडेंटिफायर। ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट आंसर। सेकंड ऑप्शन इसका राइट आंसर बनेगा। कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म देखते हैं जो TCS ने प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन के अंदर पूछी है। DLL, तो DLL की फुल फॉर्म होती है डायनेमिक लिंक लाइब्रेरी। सेकंड यहां पर देखेंगे RJ45, तो RJ45 की है रजिस्टर्ड जैक 45। थर्ड हम यहां पर देखेंगे DBMS, तो DBMS की फुल फॉर्म है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है डॉक्सिस, स्क्रीनशॉट लेना इसका। ठीक है, तो डॉक्सिस की फुल फॉर्म होती है डाटा और केबल सर्विस इंटरफेस स्पेसिफिकेशन। नेक्स्ट वन आजकल काफी चला हुआ है OTT, तो OTT की फुल फॉर्म होती है ओवर द टॉप। TCS ने पूछ रखा है ये भी फुल फॉर्म। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखते हैं GUIDs के अंदर एक फुल फॉर्म आती है आपकी GPT, तो GPT की फुल फॉर्म होती है ग्विड पार्टीशन टेबल। ग्विड पार्टीशन टेबल। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स हैं जो प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन के अंदर पूछी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंटर्स यूज रिबन फॉर प्रिंटिंग? इनमें से कौन सा प्रिंटर रिबन का यूज करता है प्रिंटिंग के लिए? तो दोस्तों, जो आपके इंकजेट ये क्या बोलते हैं डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होते हैं, ये क्या रहेंगे रिबन का यूज करते हैं प्रिंटिंग के लिए। और जो आपके इम्पैक्ट प्रिंटर रहेंगे, इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर आपको रिबन देखने को मिलेगा, और ये रिबन मार्क करता है पेपर पर, जिससे आपकी प्रिंटिंग होती है। लेजर प्रिंटर यहां पर आया है, तो लेजर प्रिंटर किसका यूज करता है? बीम ऑफ लाइट का यूज करता है प्रिंटिंग के लिए, नाम से ही स्पष्ट है। ठीक है, नेक्स्ट आया है आपका इंकजेट प्रिंटर, तो इंकजेट प्रिंटर के नाम में ही इंक है, तो इंक का यूज करता है प्रिंटिंग के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग MS Excel टूल्स इज यूज्ड टू फिल डाटा विद स्पेसिफिक पैटर्न? मान लो दोस्तों आपने
कोई यहाँ पर डाटा ले रखा, जैसे एक्सेल के अंदर ही चलते हैं तो वहाँ पर आपको और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे यहाँ पर है स्टूडेंट ले लेते हैं, क्या लें, फर्स्ट और सेकंड ले लेते हैं शॉर्ट में, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ डाटा है हमारे पास, ठीक है। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, सम करना है, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड का सम करना है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सम फॉर्मूला का यूज करेंगे, इज इक्वल टू लगाएंगे यहाँ पर सम, देन यहाँ पर रेंज को सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। अब हमारे यहाँ पर सम हो गया है, ठीक है, 200 और 600 का। अब हमें क्या करना है, 300, 800 का और 500 और 1000 का सम करना है। तो हम बार बार यहाँ पर फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, हम क्या करेंगे, सीधा इस पर ऊपर वाले जहाँ पर हमने सम फॉर्मूला लगाया उसको क्या करेंगे, नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे, और इसे ही हम बोलते हैं फिल हैंडल। जो हमने यहाँ पर पैटर्न अप्लाई किया था वही आपका पैटर्न सभी में अप्लाई यहाँ पर हो जाता है, तो इसको बोलते हैं हम फिल हैंडल, ठीक है। तो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर, फिल हैंडल। एक यहाँ पर आ रहा है मैक्रोस। मैक्रोस का फंक्शन क्या होता है, जब आपको वर्कबुक के अंदर रिपीटेटिव टास्क परफॉर्म करने होते हैं तो उनसे बचने के लिए हम क्या करते हैं, मैक्रोस फंक्शन का यूज यहाँ पर करते हैं। और ये क्या करता है, रिकॉर्ड करता है यूर माउस क्लिक्स और की स्ट्रोक्स। समझाता हूं आपको ये। यहां पर हम जाते हैं व्यू टैब के अंदर, तो व्यू टैब के अंदर आपको यहां पर मैक्रोज वाला फीचर देखने को मिल जाता है, Alt प्लस F8। अगर आपको मैक्रोज व्यू करनी है तो इसके लिए शॉर्टकट की होती है Alt प्लस F8। अब दोस्तों ये सेम प्रकार का डाटा हमारा सेकंड शीट पर भी अगर है, ठीक है ना, सेम प्रकार का डाटा अगर हमारा सेकंड शीट पर भी है तो हमें बार बार में यहाँ पर जैसे हमने सम फीचर का यूज किया है तो वहां पर आपको सम फीचर का यूज नहीं करना पड़ेगा। सीधा हम शॉर्टकट की हेल्प से क्या कर सकते हैं, सेम यहाँ पर जो एक्टिविटी हो परफॉर्म कर सकते हैं। यहाँ पर आपको क्लिक करना होता है, ठीक है, रिकॉर्ड मैक्रो पर क्लिक करोगे, फिर यहाँ पर मैक्रो 1 जो भी आप नेम देना चाहो वो नेम दोगे। अब सेकंड वाली शीट के अंदर जब आपको ये फीचर, ये सेम फीचर अप्लाई करना है तो उसके लिए आपको यहाँ पर शॉर्टकट की कुछ बनानी पड़ेगी, Ctrl+K, Ctrl+D, कुछ भी बना सकते हो आप जो बनाना चाहो, ठीक है। फिर आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है दिस वर्कबुक, ठीक है, क्योंकि वर्कबुक के अंदर आपकी सारी शीट्स आ जाती हैं, ठीक है। तो ये होता है आपका मैक्रो फंक्शन। रिपीटेटिव टास्क जब हमें परफॉर्म करने होते हैं तो हम क्या करते हैं, मैक्रोस फंक्शन का यूज करते हैं, जो कि व्यू टैब के अंतर्गत आपको देखने को यहां पर मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पर। ए कंप्यूटर गिव्स कंसिस्टेंट रिजल्ट फॉर सिमिलर सेट ऑफ डाटा इफ वी गिव सेम सेट ऑफ इनपुट एनी नंबर ऑफ टाइम्स we will get the same result. The characteristics of computer described in above statement is। कंप्यूटर क्या करता है, जब हम उसके अंदर कोई सेट ऑफ डाटा इनपुट करते हैं तो हमें उसी प्रकार का वो क्या करता है, रिजल्ट प्रोवाइड करता है। अगर हम करेक्ट इनपुट देंगे तो हमें करेक्ट रिजल्ट मिलेगा, अगर हम इनकरेक्ट इनपुट देंगे तो हमें इनकरेक्ट आउटपुट यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसी प्रकार का यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक पूछा गया है कंप्यूटर का, इसको क्या बोलते हैं ये आपको बताना है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स आपका होता है रिलायबिलिटी। ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। एक्यूरेसी की बात करें तो एक्यूरेसी के अंदर ये आपको क्या करता है, 100% एक्यूरेट रिजल्ट देता है। जिस प्रकार का आप इनपुट दोगे उसी प्रकार का आपको यहाँ पर आउटपुट देखने को मिलेगा। तो रिजल्ट के मामले में 100% एक्यूरेट रहेगा। डिलीगेंस की बात करें तो डिलीगेंस को हिंदी में बोलते हैं मेहनती, तो ये काफी मेहनती होता है। मिलियंस ऑफ टास्क और कैलकुलेशन सेम कंसिस्टेंसी और एक्यूरेसी के साथ ही परफॉर्म करने का कार्य करता है। वर्सेटैलिटी की बात करें तो काफी वर्सेटाइल होता है। डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क्स आप सेम टाइम पर परफॉर्म कर सकते हो। एक ही टाइम पर आप पीपीटी ओपन कर सकते हो, एक ही टाइम पर आप, जैसे मैं यहाँ पर करके आपको दिखा रहा हूँ, एक्सेल भी साथ साथ बता रहा हूँ, वर्ड भी आपको साथ साथ बता रहा हूँ क्वेश्चंस के साथ। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ये कंप्यूटर का वर्सेटाइल कैरेक्टर रहेगा कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ टास्क आप सेम टाइम पर एक ही समय पर यहाँ पर परफॉर्म कर सकते हो। नेक्स्ट दोस्तों, हिंदी ट्रांसलेशन आज भूल गए, ठीक है, और इतना कुछ यहाँ पर दिक्कत वाली बात भी नहीं है, मैं आपको हिंदी में ही यहाँ पर समझा रहा हूँ, ठीक है ना। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ MS Excel फार्मूला इफ कंटेंट्स ऑफ सेल B25 इज। यहाँ पर एक B25 सेल दे रखी है, ठीक है। B25 सेल के अंदर आपको ये
एक सेंटेंस दे रखा है, ठीक है ना। तो इसके अंदर बोल रखा है कि ट्रिम फीचर का आपको यूज करना है B25 के अंदर। तो ट्रिम फीचर किसके लिए यूज में आपका लाया जाता है, तो ट्रिम फीचर यूज में लाया जाता है रिमूव इरेगुलर स्पेसिस को। कोई इरेगुलर स्पेस या अनियमित स्पेस अगर आपके टेक्स्ट के बीच में है तो उनको रिमूव करने का कार्य करता है कौन, ट्रिम फीचर। तो यहाँ पर इरेगुलर स्पेस आप देख पा रहे हो, ये आपको देखने को मिल रहे हैं, और यहाँ पर हमें क्या करना है, ट्रिम फीचर का यूज करना है। तो ट्रिम जब हम फीचर का यूज करेंगे तो इरेगुलर स्पेस जो एनिमी स्पेस यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं वो हट जाएंगे। तो कौन सा इसका राइट आंसर बनेगा, ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर, फर्स्ट इज द राइट आंसर। चलिए देखते हैं एक्सेल के अंदर कर जैसे मैंने यहाँ पर कोई डाटा लिया, फिर मैं यहाँ पर इरेगुलर स्पेस दूंगा विथ ब्राउन फॉक्स, ठीक है। अब मैं ट्रिम फीचर का यूज करता हूँ, इज इक्वल टू ट्रिम, ठीक है। अब टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे जो हमने यहाँ पर इरेगुलर स्पेसिस छोड़े थे वो आपके हट गए हैं, ठीक है। तो ये होता है आपका ट्रिम फीचर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैलिड कैटेगरी ऑफ बार चार्ट इन MS Excel 2019। MS Excel 2019 के अंदर कौन सी एक बार चार्ट की वैलिड कैटेगरी नहीं है। तो यहाँ पर आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, 100% स्टैक्ड और क्लस्टर्ड, ये सारी आपकी बार चार्ट की कैटेगरी हैं। ये एरिया चार्ट आपको किसी में देखने को मिलता है, लाइन चार्ट के अंदर देखने को मिलता है। तो ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट आंसर, ये वैलिड कैटेगरी नहीं है आपकी MS Excel की बार चार्ट जो होता है आपका MS Excel के अंदर। तो देखते हैं इसके अंदर, चलिए इंसर्ट पर क्लिक करेंगे, चार्ट ऑप्शन आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा, इंसर्ट टैब के अंतर्गत आपको यहाँ पर चार्ट वाला ग्रुप देखने को मिलेगा, जहाँ से आप डिफरेंट काइंड ऑफ चार्ट यहाँ पर बना सकते हो। तो यहाँ पर आप देखो लाइन, यहाँ पर देखो लाइन और एरिया चार्ट, यहाँ से आप क्या कर सकते हो, लाइन या एरिया चार्ट को इंसर्ट कर सकते हो। नेक्स्ट आता है आपका बार चार्ट, यहाँ से आप कॉलम या बार चार्ट को इंसर्ट कर सकते हो। तो डिफरेंट यहाँ पर टाइप्स होते हैं आपके कॉलम और बार चार्ट की। तो ये है आपका कौन सा, क्लस्टर्ड कॉलम, ये है आपका स्टैक्ड कॉलम, ये है आपका 100% स्टैक्ड। ये 3D कॉलम है आपके, 3D क्लस्टर्ड, 3D स्टैक्ड, 3D 100% स्टैक्ड और 3D कॉलम। 2D बार के अंदर जाते हैं तो क्लस्टर्ड बार, स्टैक्ड बार और 100% स्टैक्ड बार। तो ये सारी आपकी टाइप्स हैं बार चार्ट के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट MS Excel इज फॉल्स। MS Excel के संदर्भ में यहाँ पर कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है वो आपको बताना है। दोस्तों दो चीजें आपको यहाँ पर सुनी होंगी, एक तो होता है वर्कबुक, एक होता है वर्कशीट, ठीक है। तो वर्कशीट क्या होता है, ये वो एरिया होता है जहां पर हम क्या करते हैं, डाटा को एंटर करते हैं। और वर्कबुक क्या होता है, ये कलेक्शन ऑफ वर्कशीट, कलेक्शन ऑफ वर्कशीट, ठीक है। एक्सेल को ओपन करते हैं, एक्सेल के अंदर आपको यहाँ पर शीट्स देखने को मिली, जैसे ये है शीट 1, शीट 2, और भी शीट आप यहाँ से इंसर्ट कर सकते हो प्लस वाले आइकन पर क्लिक करके। तो ये होती है आपकी वर्कशीट, जहां पर हम डाटा को क्या करते हैं, एंटर करते हैं। लेकिन इन सभी शीट्स का कलेक्शन, ये जैसे शीट 1, शीट 2, शीट 3, ये तीनों मिलकर एक वर्कबुक यहाँ पर बना रही है, ठीक है। तो इन चीजों का आपको पता होना चाहिए, वर्कबुक क्या होता है, वर्कशीट क्या होता है। चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं। MS Excel फाइल इज कॉल्ड एज वर्कबुक, तो ये बिल्कुल सही है। MS Excel फाइल को क्या बोला जाता है, वर्कबुक बोला जाता है। नेक्स्ट, ए वर्कशीट कंटेन्स मैनी सेल्स, तो ये भी बिल्कुल सही है। वर्कशीट के अंदर आपको सेल्स यहाँ पर देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट आपका, ए वर्कबुक कंटेन मल्टीपल वर्कशीट, वर्कबुक के अंदर आपको मल्टीपल वर्कशीट देखने को मिलती है। जैसे बाय डिफॉल्ट लेटेस्ट वर्जन के अंदर शीट 1 आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। और भी आप शीट यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं, लेकिन जो आपके ओल्डर वर्जन जैसे 2007 एक्सेल वाला, उसके अंदर आपको शीट 1, 2, 3 जब आप ओपन करोगे तो शीट 1, शीट 2, शीट 3 यानी कि 3 शीट आपको बाय डिफॉल्ट यहाँ पर देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो इसका आपका वर्कबुक के अंदर मल्टीपल वर्कशीट होती है। नेक्स्ट, वर्कशीट कैन नॉट बी रीनेम, तो ये आपका गलत हो जाएगा, वर्कशीट को हम यहाँ पर रीनेम कर सकते हैं। फोर्थ इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो वर्कशीट को हम क्या कर सकते हैं, रीनेम कर सकते हैं, कोई भी यहाँ पर दिक्कत नहीं होगी आपको, ठीक है। कैसे करेंगे, कोई भी वर्कशीट ले लो, राइट क्लिक करो और यहाँ से आप क्या कर सकते हो, रीनेम, जो भी आप नाम डालना चाहो, जैसे मैं यहाँ पर डाल देता हूँ रैंकर्स IQ, तो ये आपका सामने वर्कशीट का नेम डल गया है, ठीक है। और वो ये बोल रहा है कि हम वर्कशीट को रीनेम नहीं कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। सुनील अप्लाइड फर्स्ट लाइन इंडेंट, देन द फर्स्ट लाइन ऑफ पैराग्राफ इज इंडेंटेड द अदर लाइंस इन द पैराग्राफ। सुनील जो है वो फर्स्ट लाइन इंडेंट का यूज कर रहा है, ठीक है। तो यहां पर आपको बताना है फर्स्ट लाइन ज्यादा इंडेंट होगी, कम इंडेंट होगी, अदर लाइंस के कंपैरिजन में, या इक्वल इंडेंट होगी, या लेस देन इक्वल टू यहां पर इंडेंट होगी। तो ये आपको यहां पर बताना है। तो चलिए देखते हैं अप्लाई करके। ये हमने वर्ड ओपन किया, ठीक है, सिलेक्ट कर लिया हमने पैराग्राफ। ऊपर आपको यहां पर देखने को मिलेगा फर्स्ट लाइन इंडेंट, बीच में होता है हैंगिंग इंडेंट, नीचे होता है लेफ्ट इंडेंट। तो सबसे पहले हम फर्स्ट लाइन इंडेंट का यूज करेंगे। अगर यही क्वेश्चन पूछा गया है तो हम करते हैं फर्स्ट लाइन इंडेंट का यूज। तो आप यहां पर देख पा रहे हो जो फर्स्ट लाइन इंडेंट है वो आपकी और जो लाइंस है यहां पर उनसे ज्यादा इंडेंट हो रही है, ठीक है। तो ये आपका यहां पर राइट आंसर बनेगा कौन सा, मोर देन, ठीक है ना। तो इसके अंदर क्या होती है, फर्स्ट लाइन जो है वो अदर लाइंस के कंपैरिजन में ज्यादा इंडेंट होती है। चलिए अब देखते हैं हैंगिंग इंडेंट। तो हैंगिंग इंडेंट के अंदर क्या है, हैंगिंग इंडेंट के अंदर जो नीचे वाली लाइंस हैं वो ज्यादा इंडेंट होंगी और फर्स्ट लाइन जो है हमारी वो इंडेंट यहाँ पर नहीं होगी, वो कांस्टेंट रहेगी बिल्कुल, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका लेफ्ट इंडेंट। तो लेफ्ट इंडेंट से हम क्या करेंगे, पहले तो सिलेक्ट करेंगे इसको कंप्लीट को। लेफ्ट इंडेंट अगर हमें इसको करना है तो हम इसको लेफ्ट की तरफ क्या करेंगे, राइट की तरफ क्या करेंगे, स्क्रॉल करेंगे। तो ये पूरा पैराग्राफ आपका राइट के अंदर स्क्रॉल हो जाएगा। अगर हमें इसको राइट इंडेंट अप्लाई करना है तो राइट इंडेंट को आप क्या करोगे, लेफ्ट की तरफ क्या करोगे, स्क्रॉल करोगे। तो ये आपका लेफ्ट की तरफ स्क्रॉल हो जाएगा पूरा पैराग्राफ, ठीक है। तो मोर देन इसका राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 9, हाउ मेनी बिट्स डज EBCDIC यूज फॉर ईच नंबर एंड कैरेक्टर्स। EBCDIC हर एक नंबर और कैरेक्टर्स के लिए कितने बिट्स का होता है ये आपको बताना है। तो ये होता है आपका कितने बिट्स का, 8 बिट का। ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर। EBCDIC फुल फॉर्म काफी बार एग्जाम के अंदर पूछ जाती है। तो फुल फॉर्म रहेगी एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड, ठीक है। फुल फॉर्म याद रखनी है, एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। और ये कितने बिट का रहता है, 8 बिट का रहता है। तो फुल फॉर्म देखते हैं, OLED ये पूछ रखी है, ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड। नेक्स्ट यहां पर देखते हैं GUI की फुल फॉर्म क्या होती है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। और CUI की फुल फॉर्म होती है कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। नेक्स्ट एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है VSAT। तो VSAT की फुल फॉर्म क्या रहेगी, वेरी स्मॉल अपर्चर टर्मिनल। वेरी स्मॉल अपर्चर टर्मिनल VSAT की फुल फॉर्म रहेगी। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है आपको ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पर। विद रिस्पेक्ट टू कंप्यूटर बूटिंग व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पोस्ट। कंप्यूटर बूटिंग के रिस्पेक्ट के अंदर पोस्ट की फुल फॉर्म आपको बतानी है कि क्या रहेगी। तो पोस्ट की फुल फॉर्म होती है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। पावर ऑन सेल्फ टेस्ट पोस्ट की फुल फॉर्म रहेगी कंप्यूटर बूटिंग के संदर्भ में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैलिड कैटेगरी ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। इनमें से कौन सी एक वैलिड कैटेगरी नहीं है ऑपरेटिंग सिस्टम की। ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर आपके आते हैं रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटिव ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। वोलेटाइल ऑपरेटिंग सिस्टम की वैलिड कैटेगरी यहां पर नहीं रहती है। चलिए अब हम देखते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन। तो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है, दिए गए टाइम में वर्क को कंप्लीट करता है। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, जो टाइम दिया जाता है उसी टाइम के अंदर वर्क को यहां पर कंप्लीट करता है और ये काफी फास्ट होता है, वेरी फास्ट। कहां पर यूज होता है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, या आपका इंडस्ट्रीज के अंदर लगा लो, या साइंटिफिक रिसर्च जहां पर होती है वहां पर आपके रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो डाटा को क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूट करने का कार्य करता है।
वेरियस लोकेशन पर। ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। नाम से ही यहाँ पर समझ जाना चाहिए आपको, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम है तो यहाँ पर नेटवर्क का यूज आपका किया जाएगा कंप्यूटर के बीच में फाइल्स, डिफरेंट कंप्यूटर्स के बीच में फाइल्स, एप्लीकेशन या किसी डाटाबेस को शेयर करने के लिए। ठीक है, तो इसके अंदर आपका नेटवर्क कंपल्सरी होता है, लैन। और लैन की फुल फॉर्म होती है लोकल एरिया नेटवर्क, और नेटवर्क की हेल्प से यहाँ पर डिफरेंट कंप्यूटर्स के बीच में फाइल्स, एप्लीकेशन और डेटाबेस को यहाँ पर शेयर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पीस ऑफ सॉफ्टवेयर, इनमें से कौन सा एक सॉफ्टवेयर है दैट एक्ट्स एज एन एड ऑन टू ए वेब ब्राउजर एंड गिव्स द ब्राउजर एडिशनल फंक्शनैलिटी। इनमें से कौन सा एक आपका सॉफ्टवेयर है जो ब्राउजर को एडिशनल फंक्शनैलिटी यहाँ पर प्रोवाइड करता है? तो ये होता है आपका प्लगइन्स। ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। कुकीज यहाँ पर क्या रहते हैं, जब आप किसी वेबसाइट पर विजिट करते हो तो वहां पर आपको एक पॉपअप देखने को मिलता होगा, एक्सेप्ट कुकीज। जब आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हो तो इसका मतलब क्या है कि आपको जो डाटा है वो है डाटा जो है उसको स्टोर कर लिया गया है। अब आप जिस अदर एप्लीकेशन, जिस अदर वेबसाइट पर जाओगे वहां पर भी आपको उससे सेम रिलेटेड जो एड्स वगैरह है वो देखने को मिलती है। जैसे हम कभी भी शॉपिंग वगैरह करते हैं अमेजोन, फ्लिपकार्ट या मिंत्रा वगैरह से, तो आपको सेम रिलेटेड जो उनके एड्स हैं, जब आप किसी अदर वेबसाइट पर विजिट करते हो तो वहाँ पर भी उनके एड्स देखने को मिलते हैं। क्यों देखने को मिलते हैं? क्योंकि वो वेबसाइट जो है आपका डाटा क्या स्टोर कर लेती है। ठीक है, तो ये आते हैं यहाँ पे कुकीज़ के अंदर। और प्लगइन्स आपके वेब ब्राउजर को एडिशनल फंक्शनैलिटी यहाँ पर प्रोवाइड करने का कार्य करते हैं। कैसे ऐड किए जाते हैं? यहाँ पर आप 3 डॉट्स पर क्लिक करोगे, यहाँ पर मोर टूल्स पर क्लिक करोगे, मोर टूल्स पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एक्सटेंशंस देखने को मिलेंगी और ये आपके यहाँ पर प्लगइन्स आ जाते हैं। तो जो भी यहाँ पर आप, जैसे मैंने यहाँ पर ऐड कर रखा फ्री स्क्रीन रिकॉर्डर, तो ये सारे प्लगइन्स हैं और ये एडिशनल फंक्शनैलिटी दे रहे हैं मेरे ब्राउजर को। तो आप जो भी यहाँ पर आपको नीड है वो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं एक्सटेंशन को, और ये आते हैं आपके अंदर प्लगइन्स। नेक्स्ट पर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। With reference to tracking changes, the accept and reject options are available in which tab of Microsoft Word 2019? ट्रैक चेंजेस के संदर्भ में एक्सेप्ट और रिजेक्ट ऑप्शन आपको MS Word 2019 के कौन से टैब में देखने को मिलता है, ये आपको बताना है। तो ये आपको मिलेगा रिव्यू टैब के अंतर्गत। ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। चलिए देखते हैं। ये हमने वर्ड ओपन किया, ठीक है। वर्ड के अंदर हम गए रिव्यू टैब के अंतर्गत। रिव्यू टैब के अंतर्गत आप जो भी यहाँ पर चेंजेस करना चाहते हो, मान लो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ ट्रैक चेंजेस पर, ठीक है, एक्टिव कर लिया मैंने इसको। अब मैं यहाँ पर कुछ काटता हूँ, देखो जो भी मैं काट रहा हूँ वो आपका राइट हैंड साइड के अंदर एज ए कमेंट यहाँ पर शो हो रहा है, ठीक है। मैंने ये यहाँ से काटा, यहाँ से आप रिव्यू पैन भी देख सकते हो, आपका रिव्यू पैन ओपन हो गया जिसके अंदर आपको बता दिया जाता है क्या क्या आपने यहाँ पर चेंजमेंट किए हैं। अब आपको जो भी चीज़ें यहाँ पर चाहिए हैं उसको यहाँ से, अगर आपको चाहिए तो उसे आप एक्सेप्ट करोगे, अगर नहीं चाहिए है तो आप उसे रिजेक्ट करोगे। जैसे मैं यहाँ पर एक्सेप्ट करता हूँ तो ये आपका एक्सेप्ट हो गया है, यानी कि देखो यहाँ पर डिलीट कर दिया गया है इसको परमानेंटली। फिर से मैं एक्सेप्ट करता हूँ तो फिर से आपका जो फर्स्ट वाला हमने यहाँ पर चेंज किया था वो भी आपका यहाँ पर डिलीट हो गया है। तो इस प्रकार से आप ट्रैक चेंजेस का यूज़ कर सकते हो। और यहाँ पर जब मैंने दोबारा से उसको एक्सेप्ट पर क्लिक किया है तो आप यहाँ पर देख पा रहे हो देयर आर एनी कमेंट्स और ट्रैक चेंजेस इन योर डॉक्यूमेंट। अब आपके जो डॉक्यूमेंट है उसके अंदर कोई भी कमेंट्स और ट्रैक चेंजेस यहाँ पर नहीं, क्योंकि हमने यहाँ पर 2 चेंजेस किए थे तो वो हमने यहाँ पर एक्सेप्ट कर लिए हैं, ठीक है। चलिए, इतना डिटेल में कौन बताएगा भाई, इस यूट्यूब पे कचरा मिलेगा आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज नॉट अवेलेबल अंडर मार्जिन्स विद इन द लेआउट टैब इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016। दोस्तों, अगर आपने पहले वाले 2 पार्ट्स देखे होंगे तो वहाँ पर मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, तो इसीलिए पहले वाले वीडियोस देखने काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि उससे रिलेटेड क्वेश्चन ही आपको नेक्स्ट पार्ट्स के अंदर देखने को मिलते हैं। तो आपको यहाँ पर दिक्कत नहीं आएगी अगर आपने पहले वाले 2 पार्ट्स देख रखे हैं। तो मार्जिन्स के अंदर आपको यहाँ पर कौन कौन से फीचर देखने को मिलते हैं? बाय डिफॉल्ट आपका जो पेज लेआउट होता है वो नॉर्मल मार्जिन पर होता है। नैरो भी आप कर सकते हैं, मॉडरेट भी आप कर सकते हैं, लेकिन ब्रॉड आप नहीं कर सकते हैं। तो ये मार्जिन का फीचर आपको देखने को नहीं मिलेगा ब्रॉड। चलिए देखते हैं। ये गए हम MS वर्ड के अंदर, यहाँ पर गए लेआउट के अंदर। लेआउट के अंदर आपको मार्जिन पर क्लिक करना है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे नॉर्मल मार्जिन बाय डिफॉल्ट हमारा है ही। आप इसको नैरो कर सकते हो, मॉडरेट कर सकते हो, वाइड कर सकते हो। वहाँ पर था ब्रॉड, तो ब्रॉड नहीं कर सकते, वाइड कर सकते हैं।
मिरर्ड आप कर सकते हो, या आप खुद से अपनी कस्टम मार्जिन्स यहाँ पर अप्लाई करना चाहो तो कस्टम मार्जिन्स पर यहाँ पर क्लिक करोगे और यहाँ से आप टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट, गटर्स, इन सभी की आप यहाँ पर डाटा डालकर उसको सेट कर सकते हो अपने मार्जिन्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। विद रेफरेंस टू लाइन और पैराग्राफ स्पेसिंग इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 व्हाट डज ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ? ऑप्शन डू। लाइन और पैराग्राफ स्पेसिंग जो आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 के अंदर देखने को मिलती है, उसके अंदर आपको एक फीचर देखने को मिलेगा ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ, और एग्जाम में बोल रहा है कि ये आपका क्या होता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। चलिए देखते हैं। ये हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन किया, होम टैब के अंतर्गत गए, पैराग्राफ ग्रुप के अंदर गए, यहाँ पर आपको लाइन स्पेसिंग का फीचर देखने को मिलेगा जहाँ से आप लाइन स्पेसिंग अपनी ऐड कर सकते हो। यहाँ पर आपको दो चीज़ें देखने को मिलेंगी, एक तो ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ, पैराग्राफ से यहाँ पर देखो ये एरो और नीचे पैराग्राफ की लाइन है, इसका मतलब ये है कि आप इस पैराग्राफ से ऊपर स्पेस ऐड कर सकते हो। नीचे आपको एक फीचर देखने को मिलता है रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ, तो पैराग्राफ के नीचे आप एरो देख रहे हो तो पैराग्राफ के नीचे जो भी आपका यहाँ पर स्पेस है उसको रिमूव कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे देखो मैं ऊपर वाले पर क्लिक कर रहा हूँ तो आपका जो स्पेस है ऊपर वाला कम हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर क्लिक करते हैं, देखो नीचे की तरफ होगा, नया डॉक्यूमेंट ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर नहीं समझ में आ रहा तो बाय डिफॉल्ट पैराग्राफ को ले लेते हैं रैंडम फंक्शन का यूज करके। ठीक है, अब ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ किया तो ये देखो नीचे की तरफ स्क्रॉल हो रहा है। ठीक है, यानी कि ऊपर आपको यहाँ पर स्पेस ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर बनेगा इट चेंजेस द स्पेस बिटवीन पैराग्राफ्स बाय एडिंग स्पेस अबोव द सिलेक्टेड पैराग्राफ। यहाँ पर बिलो है तो ये गलत हो जाएगा। बिलो के लिए हम बिफोर का यूज करेंगे। ठीक है, बिलो के लिए हम आफ्टर का यूज करेंगे, यहाँ पर हम करेंगे आफ्टर का यूज, एड स्पेस आफ्टर द पैराग्राफ, और यहाँ पर हम यूज करेंगे एड स्पेस बिफोर द पैराग्राफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। विच कीबोर्ड शॉर्टकट वुड यू डिस्प्ले द इंसर्ट पॉपअप थ्रू विच रोज एंड कॉलम कैन बी एडेड इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 के अंदर आपको रोज और कॉलम को ऐड करना है तो उसके लिए आपको एक इंसर्ट पॉपअप चाहिएगा। तो उसके लिए हमें यहाँ पर कौन सी शॉर्टकट का यूज करना पड़ेगा वो एग्जामिनर यहाँ पर पूछ रहा है। तो उसके लिए शॉर्टकट की होती है कंट्रोल शिफ्ट के साथ इक्वल की का आप यहाँ पर यूज करोगे ताकि इंसर्ट पॉपअप आपके सामने आ जाए। ठीक है, अब जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद कंट्रोल शिफ्ट इक्वल प्रेस किया तो इंसर्ट पॉपअप आपके सामने आ गया, और यहाँ पर आ गया आपका शिफ्ट सेल राइट, सेल्स को राइट की तरफ शिफ्ट करना है, सेल्स को डाउन की तरफ शिफ्ट करना है, रो आपको इंसर्ट करनी है, कॉलम आपको इंसर्ट करनी है। तो इस प्रकार से आप इंसर्ट पॉपअप का यूज करके ये सारे फीचर्स का परफॉर्म कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। What is the shortcut key for splitting or removing a split window? स्प्लिट विंडो को स्प्लिट या रिमूव करने की शॉर्टकट की यहाँ पर क्या रहेगी? अच्छे लेवल का क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर। तो यहाँ पर रहेगी आपकी Alt Control प्लस S। ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट आंसर। चलिए देखते हैं, ये हमने डॉक्यूमेंट ओपन कर लिया है, Alt के साथ Control S हमने जब प्रेस किया तो आप यहाँ पर देख पा रहे होगे आपकी जो विंडो है वो स्प्लिट हो गई दो हिस्सों के अंदर। अब हमें इसे रिमूव करना है तो ऑल्ट शिफ्ट और एस, ऑल्ट कंट्रोल और एस हमने प्रेस किया यहाँ पर तो रिमूव हो गई है। तो ऑल्ट कंट्रोल और एस का यूज करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट इज यूज्ड फॉर मर्ज एंड सेंटर वर्ड इन MS एक्सेल? MS एक्सेल के अंदर मर्ज एंड सेंटर आपको करना है तो कौन सी शॉर्टकट की का यूज करोगे? चलिए मैं आपको दिखाता हूं यहां पर करके। ये मैंने कोई ये ले लेते हैं तो क्विक ब्राउन फॉक्स। ठीक है, अब हमें यहां पर क्या करना है, J और K कॉलम को मर्ज करके इस टेक्स्ट को यहां पर क्या करना है, सेंटर करना है। तो दोनों को मैंने क्या किया, सिलेक्ट किया, ऑल्ट के साथ मैंने H प्रेस किया, फिर M प्रेस किया, फिर C प्रेस किया। तो आप यहां पर देख पा रहे होगे मर्ज एंड सेंटर आपका हो गया है, दोनों सेल्स आपकी मर्ज हो गई है और जो हमारा कंटेंट था ये आपका सेंटर के अंदर आ गया है। तो ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर, Alt HMC। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। विच शॉर्टकट की इज यूज्ड टू गो टू ए पर्टिकुलर पेज इन MS वर्ड 2016? MS वर्ड 2016 के अंदर किसी पर्टिकुलर पेज पर आपको जाने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का यूज किया जाता है? तो MS वर्ड को ओपन करो, यहाँ पर
MS वर्ड को, ठीक है। और मैंने यहाँ पर प्रेस किया F5, तो F5 प्रेस जैसे ही मैंने किया तो गो टू फीचर यहाँ पर आपका एक्टिव हो गया। अब आप जहाँ पर जाना चाहते हो वहाँ पर जा सकते हो। किसी पेज पर अगर आप जाना चाहते हो तो पेज सिलेक्ट यहाँ पर करोगे, पेज नंबर आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा। और किसी सेक्शन पर जाना चाहते हो तो आपको यहाँ पर सेक्शन नंबर डालना पड़ेगा। किसी लाइन पर जाना चाहते हो तो आपको यहाँ पर लाइन नंबर, किसी बुक मार्क, कमेंट, फुट नोट, तो जहाँ पर भी जाना चाहते हो तो आप F5 की का यूज़ करके यहाँ पर उसी पेज नंबर पर जा सकते हो, ठीक है। तो गो टू फीचर के लिए हम यूज करते हैं F5 का। ऑप्शन सेकंड राइट बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। इन MS वर्ड विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज यूज्ड फॉर ऑल कैप्स फंक्शन। ऑल कैप्स का मतलब है सभी पूरा जो हमारा टेक्स्ट है वो कैपिटल लेटर के अंदर आ जाए। तो ऑल कैप्स फीचर के लिए हम शॉर्टकट की का यूज करते हैं कंट्रोल शिफ्ट के साथ A। ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर। चलिए देखते हैं। ये मैंने टेक्स्ट सेलेक्ट किया कंट्रोल A से, कंट्रोल शिफ्ट के साथ A प्रेस किया, तो आपका ये जो टेक्स्ट है ना ये पूरा क्या होगा आपका कैप्स के अंदर, ऑल कैप्स के अंदर यानी कैपिटल के अंदर हो गया है, ठीक है। बाकी आपको चेंज केस के अंदर यहाँ पर सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड, टॉगल केस ही देखने को मिलता है। और चेंज केस फीचर आपको फोन डायलॉग बॉक्स के अंदर देखने को मिलेगा, फोन ग्रुप के अंदर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर आपका राइट आंसर बनेगा कंट्रोल शिफ्ट के साथ A। चलिए भाई, सेट हमारा कंप्लीट होता है। क्वेश्चन ऑफ द डे आपको बताना है, अगर नहीं पता तो सर्च करके आप बताओगे। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ अपीपा। अपीपा की फुल फॉर्म क्या है? TCS का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन के अंदर पूछा हुआ, ठीक है। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके हमें बताना है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर। वीडियो को ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ग्रुप्स के अंदर, ताकि बच्चों के पास जेन्युइन कंटेंट पहुंच पाए। जय हिंद, जय भारत।